नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारत में जो बड़ा परिवर्तन होता है वह यह होता है कि भारत का शासन अब कंपनी के हाथों से निकल के क्राउन के हाथों में आ जाता है। महारानी अब सीधे नियंत्रण रखेंगी भारत में अपने अधीनस्थों के माध्यम से। कई बड़े परिवर्तन हुए, जैसे गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। महारानी के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत का शासन देखेगा। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल हैं और पहले वायसराय हैं। प्रश्न पूछेगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। और भारत के पहले वायसराय कौन हैं, तो हमारा उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1857 का विद्रोह होता है और लॉर्ड कैनिंग के ही समय में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। महारानी एक घोषणा पत्र भिजवाती हैं, जिनको लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में पढ़ते हैं और पढ़कर सुनाते हैं कि मैं महारानी आज से भारत को अपने अधीन कर लेती हूँ। भारत का शासन अब क्राउन के अंतर्गत चलेगा। भारत में जो भी राजा महाराजा रियासतें हैं, अब उनके व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ों में अंग्रेज किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त कर दिया जाता है महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा। यानी 1857 की लड़ाई के बाद महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में पढ़ा। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके शासनकाल में लागू होता है, पारित होता है? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित होता है। यानी लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में भारत में कार्यरत रहते हैं, उन्हीं के काल में। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण तथ्य, महालेखा नियंत्रक परीक्षक। प्रश्न है, महालेखा परीक्षक पद का सृजन 1857 में होता है। लॉर्ड कैनिंग वायसराय होते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख मिलता है, वो पद जो है पहली बार सृजित हुआ था 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही समय में। एक महत्वपूर्ण तथ्य और है, 1860 में मैकाले द्वारा IPC और CRPC पारित की जाती है। यानी लॉर्ड कैनिंग के समय में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं वो ऐसे हैं कि परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, और जब पूछा जाएगा तो अगर आप नोट डाउन किए रहेंगे तो आपकी कलम गोला करने में थोड़ी भी नहीं हिचकेगी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, IPC यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1861 में किसके समय पारित होती है? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होता है, जो हम आगे चलकर देखेंगे कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। लेकिन वो अधिनियम पारित कब होता है? 1861 में। और उस समय वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ये महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, इनको नोट डाउन करते जाइएगा। नील विद्रोह बड़ी घटना है। बंगाल में नील विद्रोह 1859-60 में घटित होती है। यह घटना नील विद्रोह 1859-60 में जो यह घटना घटित होती है, उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग होते हैं। और दीनबंधु मित्रा का नाम हम सब ने सुना होगा। उन्होंने नील दर्पण इसी नील विद्रोह के ऊपर लिखी थी। 1859 में यूरोपीय सदस्यों द्वारा श्वेत विद्रोह। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ भारतीय ही विद्रोह कर रहे हैं, श्वेत विद्रोह भी होता है और 1859 में श्वेत विद्रोह होता है। महत्वपूर्ण क्या है? वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने देखा। एक महत्वपूर्ण तथ्य और, लॉर्ड विल्सन। लॉर्ड विल्सन एक अर्थशास्त्री हैं। लॉर्ड कैनिंग उनको भारत बुलाते हैं और भारत जब वो आते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के बाद 500 रुपये से ऊपर की आमदनी पर कर लगाते हैं। यानी पहली बार आय पर कर
लॉर्ड विल्सन के द्वारा लगाया गया 500 रुपये से ऊपर की आमदनी पर लॉर्ड विल्सन को भारत किसने बुलाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले वायसराय की चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो तथ्य हैं आप लोग लिख लीजिए, जितना मैंने बोला उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगले वायसराय की चर्चा करते हैं। इस तरह कुल 20 वायसराय हैं। 1857 के क्रांति के बाद भारत में कुल 20 वायसराय आए। उसके बाद हम लोग को आज़ादी मिल जाती है, लेकिन इन 20 वायसराय के कार्यकाल में जो घटनाएं हैं उनको हम लोग देखते चलेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम अगले वायसराय के बारे में चर्चा। लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 में वायसराय बनकर आते हैं और इनके कार्यकाल का एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य है वहाबी आंदोलन का दमन। हिमाचल प्रदेश से जब लौट रहे होते हैं लॉर्ड एल्गिन तो उनकी मृत्यु हो जाती है शिमला में 1863 में। उसके बाद भारत के वायसराय बनते हैं सर जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर के और 1869 तक। सर जॉन लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय पंजाब के गवर्नर रहे होते हैं और सफलतापूर्वक 1857 के विद्रोह को दमन करने के कारण इनको भारत का शेर कहा जाता है, भारत का रक्षक और भारत का शेर कहा जाता है। 1865 में भूटान ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करता है। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है 1865 में भूटान का ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करना। और 1866 में उड़ीसा, 1868 और 69 में बुंदेलखंड में अकाल पड़ता है। चेम्बरलिन हेनरी कैम्पबेल के संरक्षण में अकाल आयोग का गठन किया जाता है। 1865 में समुद्री टेलीग्राफ सेवा पहली बार शुरू की जाती है भारत और इंग्लैंड के बीच। समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में शुरू की जाती है। 1866 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। हमने पीछे देखा कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में यह अधिनियम पारित होता है और 1866 में सर जॉन लॉरेंस के समय में यह तीनों हाई कोर्ट उच्च न्यायालय बनकर तैयार हो जाते हैं। सर जॉन लॉरेंस की नीति शानदार निष्क्रियता की नीति कही जाती है। अफगानिस्तान के प्रति इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई थी, जिसको शानदार निष्क्रियता की नीति कहा जाता है। प्रश्न पूछे अगर कि अफगानिस्तान के प्रति किस वायसराय ने शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाई थी, तो हमारा उत्तर होगा सर जॉन लॉरेंस। महत्वपूर्ण क्या है? समुद्री टेलीग्राफ सेवा पहली बार शुरू हुई 1865 में। कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। वायसराय सर जॉन लॉरेंस थे। भूटान का आक्रमण ब्रिटिश भारत पर होता है, किस वायसराय कौन रहता है? सर जॉन लॉरेंस। और शानदार निष्क्रियता की नीति किसकी है? तो सर जॉन लॉरेंस। आज हमने 3 वायसराय को देखा। इन तीनों वायसराय की जो घटनाक्रम है, जो घटनाएं हैं, उनको आप लिख लें और याद कर लें। कल हम इसी तरह फिर 3 से 4 वायसराय के विषय में चर्चा करेंगे और उनके कार्यकाल में हुए घटनाओं का विवरण देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आप देख रहे थे CSC चैनल।